का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ हिमांशु श्रीवास्तव। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। अग्निवीरों के रोजगार के लिए सरकार का बड़ा कदम, रोजगार सेल गठन को मंजूरी, सरकारी और निजी क्षेत्र में होगा समन्वय। राखी के पर्व पर सजे राखी बाजार, पारंपरिक राखियों के साथ डिजाइनर राखी की डिमांड, गुजरात, राजस्थान, कोलकाता की राखियों का आकर्षण। यूथ कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन, नैनीताल में बिना चीनी की चाय पिलाकर किया हल्ला बोल, केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर खोला मोर्चा। राखी से पहले रुड़की से दर्दनाक खबर, एक भाई ने एक सगी बहनों को गोली मारकर मौत के घाट उतारा, वारदात के बाद भाई फरार। हल्द्वानी में यूजीसी कानून का विरोध जारी, धरना प्रदर्शन पर उतरा सवर्ण समाज, बिल वापस लेने की मांग। देहरादून और पिथौरागढ़ और बागेश्वर में भारी बारिश का अलर्ट, चमोली में रास्ते बंद और कई घरों में दीवारें। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब रुक करते खबरों का। देश में अग्निवीर योजना को लागू हुए 4 साल से ज्यादा हो गया है, लेकिन इसके भविष्य को लेकर सवाल अब भी कायम है। उत्तराखंड के अग्निवीरों के लिए धामी सरकार ने रोजगार सेल बनाने का फैसला किया है। 4 साल की सेवा पूरी करने के बाद भी अग्निवीरों को रोजगार और स्वरोजगार अवसर देने का दावा किया गया है। वही कांग्रेस लगातार योजना खत्म करने की मांग कर रही है। ऐसे में अग्निवीर योजना को लेकर सियासी तकरार तेज है। चर्चा आज इसी पर, देखिए मेरी खास रिपोर्ट। देवभूमि उत्तराखंड में जैसे जैसे समय बीतता हुआ 2027 की ओर जा रहा है, वैसे ही सरकार के सामने बड़ी चुनौतियां भी मुंह बाए खड़ी हुई है। हाल ही में धामी कैबिनेट में अग्निवीर योजना के पहले बैच में आ रहे जवानों के लिए अग्निवीर डेडिकेट सेल का प्रस्ताव पास कर दिया गया है, जिसमें सरकार का दावा है कि कोई भी जवान बेरोजगार नहीं रहेगा, उसको प्राथमिकता से लिया जाएगा। वहीं पूर्व सैनिकों का मानना है कि सरकार को तत्काल अग्निवीर योजना को बंद कर देना चाहिए या फिर सरकार को इसको लेकर बड़ी संख्या में आ रहे जवानों को सरकारी नौकरी देने का वादा करे, ताकि आगे भी देश के युवाओं में फौज में जाने का जज्बा बना रहे, जिसको लेकर अब एक बार फिर तमाम विपक्षी दलों ने अग्निवीर योजना को लेकर सरकार पर हल्ला बोला है। किस तरह की तैयारी क्या थी? देखिए, पूरे देश के जितने हमारे सैनिक देश की सेवा में लगे हैं, उसमें से हर 5वां सैनिक उत्तराखंड का है, देवभूमि का है। हर परिवार से सेना का यहाँ पर रिश्ता है, और रिश्ता आज का नहीं है, पीढ़ी दर पीढ़ी है। मैं भी एक सैनिक का पुत्र हूँ और मैं जिम्मेदारी पर काम कर रहा हूँ। तो जो अग्निवीर सेल हमने बनाया है, उसके पीछे हमारा उद्देश्य है कि जितने भी अग्निवीर देश की सेवा करके वापस आएंगे, उन सभी को किसी न किसी रूप में यहाँ पर आगे भी काम मिले, आगे भी जो उनकी सेवाएं हैं वो जारी रहे। मुख्यमंत्री धामी जी, आज आपने कम से कम मेरे इस वक्तव्य के बाद कम से कम मुंह तो खोला। नहीं तो मैं अतीत से लेकर अब तक कई बार आपको कई मौकों पर ललकार चुका हूं, लेकिन हमेशा आपकी चुप्पी सामने आई। लेकिन इस मौके पर आपने पहली बार जुबान खोली है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि अतीत में कांग्रेस ने इस देश में फौज में डायरेक्ट भर्तियां की, और हमारे युवा जो सपना देखते थे कि हम फौज में भर्ती होंगे, आपकी सरकार ने और आपने उन युवाओं के सपनों पर कुठाराघात किया। आपने रेगुलर फौज की भर्ती को अग्निवीर में बदला। अभी भाई हमारे कंडारी जी यहां से बोल रहे थे कि आज भी हमारे सीडीएस जो उस समय के थे बिपिन रावत जी के हेलीकॉप्टर का क्रैश आज भी निश्चित रूप में संदेहों में बना हुआ है। कैबिनेट कमेटी में घोषणा करी गई कि अग्निवीर जो 31 दिसंबर को 4 साल पूरा करके आ रहे हैं, उनमें 75% जो आर्मी में रिटेन नहीं होंगे, उनको उत्तराखंड सरकार किस प्रकार से ट्रांजिशन के जरिए दूसरे एम्प्लॉयमेंट में
रोजगार देगी या उनका भविष्य बनाएगी। इस प्रयास को हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, जो खुद यंग भी हैं, एक सैनिक पुत्र भी हैं और सेना की ना प्रक्रियाओं को समझते हैं, उन्होंने जो प्रयास शुरू करे, सबसे पहले इस पे सोच योजना बनाने पे, उसके बाद में योजना की घोषणा 17 अप्रैल को करी गई और अब उस पे नोटिफिकेशन कल की कैबिनेट कमेटी की मीटिंग में निकाल दिया गया। ये बड़ा पॉजिटिव और प्योर वो कार्रवाई है जो हर सैनिक, हर युवा सेना में नौकरी कर रहे जो आज बॉर्डर में बैठे हैं अग्निवीर, उनका ना उत्साह बढ़ाने के लिए। रिक्रूटमेंट होता था हमारा, वो 9 महीना होता था। अब अग्निवीर आज की डेट पर यूनिट में जाता है और अग्निवीर यूनिट में अग्निवीर के साथ आपसी भेदभाव भी एक प्रकार का होना शुरू हो जाएगा कि ये रेगुलर है पहले वाला और ये अग्निवीर है। अब ये देखिए, अग्निवीर जो है, अग्निवीर 3 साल जब अग्निवीर को हो जाएगा तो वो चौथे साल में ये महसूस करना शुरू कर देगा कि 1 साल मेरा रह गया है और मेरे को तो अब घर जाना है। तो इस संबंध में एक तो उसका मेंटली थोड़ा जो है अफेक्ट पड़ जाएगा कि भाई मेरे को तो घर जाना है, और वो जो है काम करने में उतनी रुचि नहीं दिखलाएगा। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है, 2022 में जो अग्निपथ योजना जिसके तहत अग्निवीर की भर्ती 4 साल की जा रही है, उसके विरोध में हम 2022 से ही थे। उसी टाइम हमारे शीर्ष नेता राहुल गांधी जी ने बोल दिया था कि ये जो नीति है वो देश के हित में नहीं है और हम इसके खिलाफ है और इसको बंद करने के लिए पूरा आंदोलन, देशव्यापी आंदोलन करेंगे। उसी के तहत कांग्रेस, उत्तराखंड कांग्रेस की तरफ से पूर्व सैनिक विभाग ने एक राज्यव्यापी आंदोलन के तौर पे इसको लिया है। हमने 5 चरण पूरे प्रदेश में किए हैं और 5 चरण पूरे करने के बाद 3 चरण हमारे गढ़वाल मंडल में हुए, 2 चरण कुमाऊं मंडल में हुए। हमने 13 जिले पूरे कवर कर लिए हैं। और जो हमको जनमानस से जो फीडबैक मिला है, सभी जनमानस जो है इस नीति के बिल्कुल खिलाफ है, क्योंकि ये युवाओं के रोजगार, उनके भविष्य के ऊपर बहुत बड़ा खतरा है। कुल मिलाकर अग्निवीर योजना को लेकर उत्तराखंड में शुरुआत से ही बहस जारी है। सरकार का तर्क है कि ये योजना सेना को युवा और फिट बनाएगी, साथ ही युवाओं को अनुशासन, कौशल और देश सेवा का अनुभव देगी। रिटायरमेंट के बाद अग्निवीरों के लिए केंद्र और राज्य सरकार अर्धसैनिक बलों और निजी क्षेत्र में आरक्षण की घोषणाएं भी की गई हैं, ताकि उनके भविष्य को सुरक्षित किया जा सके। लेकिन उत्तराखंड जैसे वीरभूमि राज्य में इस योजना को लेकर संशय अभी भी बरकरार है। यहाँ के परिवारों के लिए सेना में स्थायी नौकरी सिर्फ रोजगार नहीं, बल्कि परंपरा और सम्मान का विषय भी है। 4 साल बाद नौकरी छूटने का डर अभिभावकों और युवाओं दोनों को परेशान कर रहा है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में सरकार इस योजना में और क्या बदलाव करती है और विपक्ष अपने विरोध को कितना धार दे पाता है। लेकिन फिलहाल अग्निवीर को लेकर सियासी मंचों पर आपसी बहस और समाज दोनों में मंथन जारी है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया। मुख्यमंत्री धामी ने नेपाल में हुई इस आपदा पर गहरा दुख जताते हुए प्रभावित लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा है कि भारत और नेपाल के रिश्ते सिर्फ पड़ोसी देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि दोनों देशों के बीच गहरे भावात्मक और राज्य सांस्कृतिक संबंध है। धामी ने कहा है कि भारत और नेपाल के बीच संस्कृति, पूजा पद्धति और रोजी रोटी का भी भावात्मक रिश्ता है। ऐसे में नेपाल में आई आपदा का दर्द भारत और खास तौर से उत्तराखंड भी महसूस कर रहा है। बहुत ही दुखद घटना हुई है और नेपाल हमारा पड़ोसी राज्य भी, पड़ोसी देश भी है और साथ ही जो है हमारा पूरे इस पूरे सीमांत क्षेत्रों में रोटी बेटी का संबंध है, बड़ा भावनात्मक संबंध है। हमारे सबकी एक जैसी पद्धतियां हैं, पूजा पद्धति से लेकर तमाम प्रकार का कल्चर हमारा एक जैसा है, संस्कृति एक जैसी है और बहुत दुखद घटना हुई है और बहुत ही भयंकर त्रासदी वहाँ पर आई है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने वहाँ के प्रधानमंत्री जी से बात की है और उत्तराखंड क्योंकि हमारा समीप का है और यहाँ के लोगों का बहुत जुड़ाव भी है, आपस में रिश्ते भी हैं, तो हर तरीके से हम लोग इस आपदा की घड़ी में नेपाल के साथ खड़े हैं।
खबर हरिद्वार से है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तीरथ सिंह रावत धार्मिक नगरी स्थित जूना अखाड़े परिसर पहुंचे। उन्होंने माया देवी मंदिर और भैरव मंदिर में पूजा अर्चन कर संतों का आशीर्वाद लिया। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्रपुरी और महामंत्री श्री महंत हरिगिरी महाराज समेत संतों ने उन्हें आशीर्वाद दिया। का आशीर्वाद मिलता रहा है और आज मैं माँ के चरणों में आया हूँ। अपने श्रद्धेय रविंद्रगिरी महाराज जी अध्यक्ष सचिव परम श्रद्धेय हरिगिरी महाराज जी के सानिध्य में उनके आशीर्वाद लेकर के, माँ का आशीर्वाद लेकर के पूरे देश समाज के दुख सुख पूरी तरह से ऐसा के हृदय से कोई घर का सदस्य कोई उच्च पद पे जाता है तो इससे बड़ी खुशी क्या होता है। नहीं, हृदय तो आशीर्वाद से पुण्य जितने भी उत्तराखंड के पर्वत हैं, जितने भी यहाँ के ऋषि महर्षि देवी देवताएं समस्त को सारे ब्रह्मांड को आशीर्वाद देते। आप ये समझिए जो उस आसीन पे है और वो यहाँ पे वरदान लिए, चाहे अयोध्या हो चाहे वो मानधाता हो, ऐसा कोई नहीं है। खबर डोईवाला से, जहां भनियावाला में ऋषिकेश भाजपा के नए जिला कार्यालय का उद्घाटन हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष राजेंद्र तड़ियाल ने कहा कि नए कार्यालय से कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ संवाद बढ़ाने के साथ संगठनात्मक गतिविधियों का अधिक बेहतर क्रियान्वयन किया जाएगा। इस दौरान भाजपा की महिला कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष राजेंद्र तड़ियाल को रक्षा सूत्र बांधकर रक्षाबंधन मनाया। महिलाओं ने कहा कि महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने वाले ऐसे कार्यक्रम बहुत ज़रूरी होते हैं। कार्यालय का उद्घाटन किया गया और निश्चित रूप से ऋषिकेश में भी हमारा कार्यालय भारतीय जनता पार्टी का है और डोईवाला एक ऐसा हमारा पूरी विधानसभा है, वो एक ऐसा क्षेत्र है कि जहाँ से कार्यकर्ता ऋषिकेश जाने के लिए मैं महसूस कर रहा था कि बहुत कई बार जब मैं ऋषिकेश चला था तो डोईवाला के जो अध्यक्ष है उन लोगों को लगता था कि ऋषिकेश थोड़ा दूर पड़ रहा है। तो इससे इसी सोचते हुए मैंने यहाँ पर भानियावाला में एक कार्यालय खोला, जिससे कि हमारा आपसी सामंजस्य अपना पार्टी को आगे बढ़ाने का काम और भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़े, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए एक बैठने की सुव्यवस्थित जगह इस रूप में यहाँ पर एक कार्यालय खोला गया। तो मैं बधाई देना चाहूँगा राजेंद्र जी को, उन्होंने यहाँ पर आज अपना कैंप कार्यालय बनाया। इससे हमारे कार्यकर्ताओं को भी सुविधा होगी और कोई अगर अपनी समस्या को लेकर आना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर बड़ा इजीली, क्योंकि सेंट्रली लोकेटेड जगह है ये और आने जाने का रास्ता सब जानते हैं, तो सुविधा लोगों को भी होगी और कार्यकर्ताओं को भी होगी। खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड भाजपा ने बड़ी सियासी मजबूती हासिल करने में कामयाबी हासिल की है। गोरखा समुदाय के प्रभाव रखने वाले गोरखा डेमोक्रेटिक फ्रंट जीडी का भाजपा में विलय हो गया। प्रांतीय भाजपा मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की मौजूदगी में जीडीएफ की केंद्रीय अध्यक्ष सूर्य विक्रम शाही ने पार्टी के तमाम सदस्यों के साथ भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान महेंद्र भट्ट ने कहा है कि गोरखा डेमोक्रेटिक फ्रंट का गोरखा समाज में प्रभाव है और पूरे दल का भाजपा विलय पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बड़ी संख्या में गोरखा समुदाय निवास करता है। ऐसे में जीडीएफ के भाजपा में शामिल होने के बाद पार्टी को और भी मजबूती मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी अपने लगन से दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते रही है और देश को संभालने में और देश को विकास करने में और पार्टियों से कई गुना ऊंचाई ले चुका है। और हम लोग अलग छोटी छोटी पार्टी से या कोई और पार्टी लेकर के किसी का नुकसान करने से बजाय देश को बचाना है तो हमें मिलजुल के काम करना होगा। खबर हल्द्वानी से, जहां कोतवाली परिसर स्थित सभागार में एसएसपी डॉक्टर मंजुनाथ टीसी ने मासिक अपराध और समीक्षा बैठक कर जिले की कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण को लेकर पुलिस अधिकारियों के क्षेत्रफल जानकारी ली। एसएसपी ने लंबित विवेचनाओं को प्राथमिकता के आधार पर जल्द निस्तारण करने के निर्देश दिए। साथ ही अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, पुलिस गश्त और बढ़ाने और निगरानी व्यवस्था को प्रभावी बनाने पर जोर दिया और कहा कि अपराध नियंत्रण किसी भी प्रकार की किसी भी स्तर की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
एवं सैनिक सम्मेलन एक अविभाज्य और महत्वपूर्ण भाग होता है, जिसमें पिछले गवाह ने घटित अपराधों का और लॉ एंड ऑर्डर का, क्राइम का सभी सिनारियोस को हम लोग असेसमेंट करते हैं और उसमें क्या क्या गुणात्मक सुधार और कर सकते हैं उसको देखते हैं, और आगामी माह का ट्रैफिक, लॉ एंड ऑर्डर, क्राइम और विभिन्न चैलेंजेस के बारे में हम देखते हैं। तो इस बार जो है देखिए मेजर फोकस हमारा है गुणात्मक सुधार। गुणात्मक सुधार बोले तो अभी सिटीजन सेंट्रिक सीसीटीएनएस पोर्टल आ चुका है और सीसीटीएनएस पोर्टल में समयबद्ध तरीके से इन्वेस्टिगेशंस को करना, सूचनाओं को संकलित करना, जीडीएस को ऑनलाइन करना, ई साक्ष्य का कार्रवाई करना, उन सभी चीज़ों पर हमने एसएचओस को ब्रीफिंग करके विस्तृत ट्रेनिंग प्रोग्राम भी हम लगा रहे हैं। खबर नैनीताल से, जहाँ कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 का 10वां और अंतिम दल 16 दिन की आध्यात्मिक यात्रा पूरी कर वापस भीमताल स्थित कुमाऊं मंडल विकास निगम पहुंचा। यहां निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों ने यात्रियों का फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत किया। इस वर्ष कैलाश मानसरोवर की यात्रा में कुल 477 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए, जिसमें 154 महिलाएं और 323 पुरुष शामिल रहे। यात्रियों में उत्तर प्रदेश से 66, उत्तराखंड से 16, दिल्ली से 53, गुजरात से 70 और राजस्थान से 68 और महाराष्ट्र से 49 श्रद्धालु शामिल रहे। उसके अलावा देश के विभिन्न राज्यों से भी श्रद्धालुओं ने यात्रा में हिस्सा लिया। यात्रा पूरी कर लौटे श्रद्धालुओं ने बताया कि पूरे सफर के दौरान व्यवस्थाएं बेहतर रहीं और किसी भी तरह की उन्हें परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा। यात्रियों ने भारत सरकार और कुमाऊं विकास निगम की ओर व्यवस्थाओं की सराहना की। कश्मीर टू कन्याकुमारी पूरे 14 स्टेट के लोग थे हमारे साथ और सब बहुत ही मिलजुल के रह रहे थे और कैलाश का हमारा दर्शन बहुत अच्छा हुआ और कुमाऊं गवर्नमेंट ने हमारा बहुत अच्छे स्वागत किया, बहुत ख्याल रखा और हमारे एलओ सर और डॉक्टर्स और हमारे कुक इन लोगों का बहुत ही अच्छा हमको मतलब साथ मिला, अच्छा खाना मिला, अच्छा रहना मिला। मैं अनुभव का क्या बखान करूं, तुलसीदास जी की एक पंक्ति मुझे याद आ जाती है। तुलसीदास जी कहते हैं कि परम ब्रह्म गिरवर कह रासू, जहाँ सदा शिव उमा निवासू। जहाँ भगवान का सदैव निवास स्थान है, उस निवास स्थान पे पहुंचकर हम लोगों को दिव्य अनुभूति की प्राप्त महसूस हुई। हम लोगों को ऐसा लग रहा था मान लो हम किसी दूसरे ग्रह पर या दूसरे लोक में आ गए हों। का लास्ट बैच 2026 का वन ऑफ द लाइसेंसिंग ऑफिसर, तो हमारा बैच में 41 लोग थे, 2 एलओ और 1 डॉक्टर और 3 कुक, इतना लोग थे। तो हमारा सारे अरेंजमेंट्स इंडिया साइड KMBM ने संभाला था। बहुत अच्छा शानदार अरेंजमेंट, स्टे, फूड सब कुछ मिला के। और बाकी 8-9 दिन हम चाइना साइड थे, जिसमें 3 दिन परिक्रमा होता है कैलाश। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करते हैं अल्मोड़ा की, जहां जिला अस्पताल में एक साथ कई विशेषज्ञ चिकित्सकों के अवकाश पर होने पर एक चिकित्सक के अचानक अस्वस्थ होने से मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अस्पताल में उपचार के लिए दूर दराज से क्षेत्रों से पहुंचे मरीजों को निराश होकर ही वापस लौटना पड़ा है। जानकारी के अनुसार जिला अस्पताल में बाल रोग विशेषज्ञ, चेस्ट फिजिशियन और जनरल सर्जन अवकाश पर है। वहीं अस्थि रोग विशेषज्ञ का स्वास्थ्य अचानक खराब होने के बाद वे मरीजों को देख नहीं पाए। ऐसे में अस्पताल विशेष चिकित्सकों की उपलब्धता प्रभावित होने के मरीजों की लंबी कतारें लगी रहीं। कि एक तो त्यौहार का टाइम है, लेकिन उससे ज़रूरी ये है कि हमारे ऑर्थो सर्जन डॉक्टर मेहता का अचानक अभी स्वास्थ्य खराब हो गया। वो बीच OPD में से गए हैं अभी, और 2 डॉक्टर साहब, एक सर्जन और एक दूसरे ऑर्थो सर्जन, वो अपनी मिसेज के चेकअप के लिए हल्द्वानी गए हुए हैं। इस वजह से ये आज की दिक्कत है। 1-2 दिन में सब नॉर्मल आ जाएगी। हल्द्वानी में राजपुरा क्षेत्र में अवैध शराब और नशे के कारोबार के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले समाज सेवियों पर पुलिस कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। गुरुवार को बुद्ध पार्क के तिकोनिया में जिला एवं महानगर कांग्रेस कमेटी ने हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन का पुतला दहन कर अपना विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शन के दौरान विधायक सुमित हृदयेश ने आरोप लगाया कि राजपुरा क्षेत्र में लंबे समय से नशे के बढ़ते कारोबार को लेकर स्थानीय नागरिक, समाज सेवी और जनप्रतिनिधि आवाज़ उठा रहे हैं। ऐसे में लोगों की शिकायतों पर प्रभावी कार्रवाई करने के बजाय यदि उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाएंगे तो ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक है। महीनों से हमारे जो सामाजिक लोग हैं,
कांग्रेस के हमारे कार्यकर्तागण हैं, राजपुरा में किस तरीके से नशे का कारोबार हो रहा है, वहाँ के बच्चे, वहाँ की महिलाएं किस तरह से प्रताड़ित हैं कि नशे के कारोबार से उनके परिवार पे किस तरह का संकट, नशे की गिरफ्त में आकर युवाओं का भविष्य कैसे खिलवाड़ हो रहा है। तो इसे लेकर कई महीनों से सामाजिक कार्यकर्ता, कांग्रेस के हमारे पदाधिकारी कार्यकर्तागण आंदोलन कर रहे थे कि जिस तरीके से पूरा हल्द्वानी शहर, हल्द्वानी महानगर पूरी तरीके से नशे की गिरफ्त में आ चुका है। छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे नशे की गिरफ्त में आ चुके हैं और हमारा यहाँ का पुलिस प्रशासन है, यहाँ का शासन प्रशासन है, उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जब हमारे कुछ साथियों ने इस नशे के खिलाफ एक आवाज़ उठाई तो उन्हीं पर झूठे मुकदमे दर्ज करके उनको, जिसे कहते हैं कि उन्हीं को नामजद कर दिया गया, जो कि बहुत ही घोर निंदनीय मामला है। और आज हमने यहाँ पर पुतला फूका है पूरे नैनीताल पुलिस का, और जिनके प्रतिनिधि यहाँ के कप्तान साहब हैं, उनकी वजह से ये हो रहा है। राजपुरा में जन भावनाओं का सम्मान करते हुए वहाँ के प्रतिनिधियों ने, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने पहले हस्ताक्षर अभियान चलाया, 2-2 बारी पुलिस को ज्ञापन दिया कि साहब यहाँ अवैध स्मैक बिक रही है, अवैध नशा बिक रहा है। गरीब लोग हैं, गरीबों के परिवारों से उनके जीवन को छीना जा रहा है। रक्षाबंधन पर्व को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के क्रम में चमोली जिले में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने शक्ति बढ़ा दी है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने तहसील प्रशासन की संयुक्त टीम में बाजारों में दुकानों का निरीक्षण किया और टीम ने दुकानों में खाद्य सामग्री की गुणवत्ता की पैकेजिंग, एक्सपायरी डेट और भंडारण व्यवस्था की जांच की, जिसमें दूध, मिठाइयों से मिलावट, पैकेज फूड की एक्सपायरी डेट और रेस्टोरेंटों के किचन में साफ सफाई का भी निरीक्षण किया गया। इस दौरान दुकानों से खाद्य सामग्री के सैंपल लेकर जाँच के लिए भेजे गए। आपको बता दें, त्योहारी सीजन में उपभोक्ताओं को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बाजारों में लगातार औचक निरीक्षण किए जा रहे हैं। प्राप्त जो आदेश थे उनके क्रम में जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार 25 तारीख को राजस्व विभाग और पूर्ति विभाग की जो टीमें हैं संयुक्त रूप से जहाँ पर मार्केट में, कर्णप्रयाग मार्केट में जांच की गई, उसमें साफ सफाई को लेकर और कोई एक्सपायरी डेट के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी जाँच की गई थी। और साथ ही साथ आज फूड सेफ्टी जो डिपार्टमेंट है उसकी टीम भी आई थी और उनके द्वारा सैंपल लिए गए हैं 5 जगहों से, जो आने वाले जो रक्षाबंधन के जो त्यौहार है उसमें जो मिठाइयाँ जो सप्लाई होनी है उनके सैंपल दिए गए और उनकी जांच की जाएगी। तो तत्पश्चात जो भी सामने आएगी रिपोर्ट उसको जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित किया जाएगा। हरिद्वार को स्वच्छ, सुंदर और हरित बनाने की दिशा में प्रशासन की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में भगत सिंह चौक पर फुटपाथ सौंदर्यीकरण जिम्मेदारी व्यापार मंडल ने उठाई। आज जिलाधिकारी मयूर दीक्षित भगत सिंह पहुंचे, जहां उन्होंने फुटपाथ के किनारे वृक्षारोपण किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि हरिद्वार में सौंदर्यीकरण का कार्य लगातार जारी है। जनपद में बनाए जा रहे नए फुटपाथों के आसपास नियमित रूप से वृक्षारोपण और पौधरोपण किया जाएगा। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।